नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत चीन सीमा पर तनाव बरकरार है। दोनों देशों के बीच जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कोर कमांडर स्तर की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इस बीच बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन और लद्दाख पर भी बात करना चाहिए और किसान आंदोलन पर जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बता दें कि भारत और चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में आमने सामने है। इसी को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री को लद्दाख की मौजूदा स्थिति पर संसद में एक बयान देना। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच संभावित समाधान के लिए 3 सूत्री फॉर्मूला सरकार को सुझाया है। बीजेपी सांसद का दावा है कि उनके दिए गए इन तीनों नियमों से किसानों का चला आ रहा 72 दिनों का आंदोलन खत्म हो जाएगा और दिल्ली सीमा पर एकजुट प्रदर्शनकारी किसान संभवतः अपने घर चले जाएंगे। उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुझाव दिया है कि कानूनों को आवश्यक तौर पर देश भर में लागू नहीं किया जाएगा। इसकी जगह वो राज्य जहां के किसान कृषि सुधार संबंधी कानून चाहते हैं, वो केंद्र सरकार को इस बारे में लिखित में दे सकते हैं। इसके बाद उन राज्यों में कानूनों को लागू किया जाएगा। स्वामी ने पीएम को लिखते हुए कहा कि जो चाहते हैं कि नए कृषि सुधार संबंधी कानून लागू किया जाए, उन्हें उसके फायदे से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर पंजाब ही इस कानून को लागू नहीं करना चाहता है, चाहे वो बुरी वजह हो या अच्छी। इस बीच दूसरा नियम ये बताना चाहिए कि हर राज्य एमएसपी के लिए पात्र होगा, जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध करने वालों की मांग है। तीसरा, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये सुझाव दिया है कि अनाजों की खरीदारी सिर्फ वहां तक ही सीमित की जानी चाहिए जहां पर कृषि व्यापार के अलावा दूसरा कोई और वाणिज्यिक और व्यावसायिक हित नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।